अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। शाम हो गई है, साथ अभी ट्यूशन पढ़ के आया है। दोपहर में मैं बैंक गई थी आज, तो इतनी तेज़ धूप थी फ्रेंड, मैं आपको क्या बताऊं, क्या ही बताऊं मैं आपको। जो धूप का मंजर था, ना चाहते हुए भी मुझे बैंक इस इतनी धूप में जाना पड़ा, क्योंकि रोज़ मैं सोचती थी आज जाऊंगी आज जाऊंगी आज जाऊंगी। लेकिन जब सुबह उठ के धूप देखती थी तो हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं ही सोचा, अरे यार ऐसे तो करते करते वैसे ही टाइम निकल जाएगा, ऑलरेडी इतना टाइम निकल चुका है, जाना ज़रूरी था। तो फिर मैं कैसे भी करके रिक्शा करके मैं पहुंच गई, और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मतलब जैसे ऐसे करके मोबाइल निकालती हूँ धूप में, तो धूप इतनी मोबाइल पे पड़ रही थी ना कि मेरी तो शक्ल ही नहीं दिख रही थी और कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना अंधेरा सा छा रहा था आंखों के आगे। फिर मैंने कुछ नहीं बनाया ब्लॉग वगैरह। फिर बैंक का काम ख़त्म करके घर पे आई, कुछ खाना नहीं खाया। साथ भी बेचारा, मैं आई थी तो स्कूल से आया हुआ था, वो उसको छोड़ के गई थी, तो वो आया तो मैं आई लौट के, तो साथ भी मुझे सोता हुआ ही मिला। साथ सो रहा, फिर मैं भी सो गई। तो साथ फिर ट्यूशन चला गया, फिर मैं सोती रही, मेरी आँख ही नहीं खुल रही। मतलब इतना मैं थक चुकी थी, पता नहीं क्यों थक हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था, कुछ काम भी नहीं था, लेकिन मैं सो गई थी धूप वहाँ से आने के बाद। तो अभी जस्ट अभी उठी हूँ, और अभी मैं बहुत तेज़ भूख लग रही है, खाना खाऊंगी। और फिर छोटा मोटा काम है, घर का काम करूँगी, खाना वाना बनाना है मुझे। और साथ की फेवरेट दाल चावल बनाऊँगी, काफ़ी दिन से बनाई नहीं थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो दाल चावल से अच्छा कुछ नहीं है। तो अभी दाल चावल बनाती हूँ, काम करती हूँ मैं। चलो पहले ब्लॉग बनाते हैं। धूप भी ना पीछे नहीं छोड़ रही है, इतने सारे काम रहते हैं, लेकिन इंसान धूप से परेशान हो जाता है। और फिर फ्रेंड देखो, कभी कभी मैं सोचती हूँ जैसे कि मैं पैदल पैदल जाती हूँ, अब हर चीज़ दरवाजे के पास, घर के पास तो है नहीं है, चलना भी पड़ता है। और धूप में तो वो थोड़ा सा चलना भी बहुत जान पे आता है, अल्लाह इतना दूर चलना है। तो लेकिन मेरे पास एक्टिवा नहीं है, और मैं सोचती हूँ एक्टिवा लेने की, चलो मैं एक्टिवा ले लूँ। एक्टिवा से क्या होता है, चलो आलस नहीं आता, काम करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, एक ही इंसान पे कितनी जिम्मेदारी डालूँ। सोहेल पे पहले से ही इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर, घर की, बच्चे की, सब कुछ है। तो फिर मैं खुद फिर वहीं अपना सोच कर रुक जाती हूँ कि नहीं यार, एक बंदे को ऊपर कितनी जिम्मेदारी डालें, अपन को भी खुदा का खौफ है। सोचना चाहिए, और सोचना भी चाहिए। मैं सोचती भी हूँ कि नहीं नहीं, अभी कुछ इस लायक मैं हो जाऊँगी तो खुद ले लूँगी। और सोहेल तो बोलते हैं हाँ ठीक है, तू ये ले लेना, तू ये ले लेना। लेकिन फिर भी फ्रेंड, खुद को लगता है ना, एक बंदा कमाने वाला, एक बंदे के ऊपर अपन कितनी जिम्मेदारी डाला। आजकल तो वैसी पढ़ाई ने, बच्चों बच्चों की पढ़ाई ने माँ बाप की कमर तोड़ रखी है। उनकी पढ़ाई इतनी वो हो गई है हार्ड, तो क्या बोलें। स्कूल का खर्चा, घर का, बाकी के छोटे मोटे खर्चे रहते ही हैं, घर के रहते हैं, हारी बीमारी, ये सब घर, सबके घर में, ये आपको बता रही हूँ, आपके घर में भी सेम चीज़ रहती है, सबके घर में सेम चीज़ रहती है। लेकिन बस मैं थोड़ा सोचती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती हूँ, रिक्शे में सफ़र कर लेती हूँ। फिर मैं नहीं यार, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है, अभी और भी काम कर रहे हैं, और भी जो ज़रूरी काम होते हैं, तो पहले हम उनको कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, मेरे रिक्शे से जाती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, रिक्शे से चली आती हूँ, आ जाती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह कभी ऐसा सब कुछ सही रहा तो फिर एक्टिवा लूँगी इंशाल्लाह। अभी ज़रूर तो नहीं बोल रही कि पता नहीं कब कौन सा काम निकल आए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी एक्टिवा ले लूँ, जिससे कि काम मेरे लिए आसान हो जाए, और मैं खुद अपने पैसों से लूँ है, बस मैं ये सोचती हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब मैं ज़्यादा बोलूँगी, भूख लग रही है, चक्कर खा के गिर जाऊँगी, बहुत तेज़ भूख आ रही है, भूख लग रही है। खाना खा के फिर बात करती हूँ आपसे। मच्छर काट रहा है आपसे बात करते करते मेरे को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्या मैं हाथ रख के ऐसे सलाम कर रही हूँ, नमाज़ पढ़ रही हूँ जैसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड गुड मॉर्निंग। नाश्ता ही करके बैठी हूँ अभी, और साथ को भी आज तो मैंने लेटे नाश्ता कराया था, आज मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था, तो ऐसे लेटा हुआ था, तो लेटे मैंने उसको ब्रेड मस्का खिलाया था, और उसने भी लेटे बड़े मज़े से खा लिया। हाँ साथ, हालांकि लेट के नाश्ता नहीं करना चाहिए, आप बोलोगे नहीं गलत बात है, हाँ, लेकिन बस मुझे जैसे प्यार आ रहा था, तो वैसे लेटा हुआ था, तो मैंने उसको मुँह में रखती गई, मुझे अच्छा लगा। तो बस कल तो शाम के वक्त मैंने कुछ बस, अब डायरेक्ट दूसरे दिन ही ब्लॉग बना रही हूँ। ये धूप ने ना सारा काम ख़त्म कर रखा है, मतलब ख़राब कर रखा है। मेरा कहने का मतलब ये कि इतनी तेज़ धूप निकल रही है फ्रेंड। और मैं ना धूप में जब निकलती हूँ, या धूप में कोई काम करने निकलती हूँ, तो मेरे ना सर में ना बहुत तेज़ पेन होता है, बहुत दर्द होता है। उसके बाद ना मेरे को दासात के भी होता है। उसके बाद ना मेरे को ना सर दर्द की गोली खानी पड़ती है। अजमेर जाने से पहले जब मैं लगातार बाहर काम कर रही थी धूप में, तो मैं लगातार मैंने टैबलेट खाई है। अब इतनी टैबलेट खाना भी फ्रेंड अच्छी बात नहीं है, सही नहीं होता है। तो मैं काम करने के लिए कोशिश करती हूँ बाहर जाने की, तो ना मुझे शाम का ही इंतजार करना पड़ता है। इतनी तेज़ धूप हो रही है, 35 बता रहा है, 35 डिग्री कुछ ऐसा मोबाइल में आया है। मुझे लग रहा है 35 से ज़्यादा ही हो रही है, एकदम सफ़ेद।
अभी अम्मी का फ़ोन आया था, अभी अम्मी की भी तबीयत ऐसी है, अभी सही नहीं है, तो उनको भी बैंक का काम था। मैंने कहा अम्मी मैं जा ही नहीं सकती हूँ। हाँ, आँखें चुभ रही है, साथ ने दरवाज़ा खोला ना तो आँखें ऐसे ऐसे हो रही थी, चुभ रही थी आँखों में। तो साथ कहा मामा बहुत तेज़ धूप है, और साथ के स्कूल में मीटिंग भी थी, पेरेंट्स मीटिंग थी। अरे बाबा देखो ये एकदम से, अब ये मैं अंदर बैठी हूँ लेकिन मेरी आँखें अभी से बंद हो रही हैं धूप के मारे। बंद कर बाबू। और साथ के स्कूल में ना पेरेंट्स मीटिंग थी, लेकिन मैं नहीं गई, धूप में कैसे जाती, फिर सर दर्द होता, तो इसलिए मैं नहीं गई थी, और साथ की छुट्टी थी। तो बस आज रक्षाबंधन है, सबको मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को, मेरे बहन भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी आज थोड़ा सा ऐसा प्रोग्राम है बनाने का रक्षाबंधन का, तो बस साथ को मैं वही बोल रही हूँ, साथ को राखी ले आता, क्योंकि आया तभी छोटी है, वो तो मार्केट जाकर राखी लेके आ नहीं सकती है। तो मैं वही बोल रही थी, मेरे साथ को राखी ले आता तो आए थे, राखी बांधती तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता। तो कह रहा ठीक है मामा मैं लेके आऊँगा, आसपास अगर मिल रही होगी तो मैं ले लूँगा। तो बस वही है फ्रेंड्स के बताना आपको कमेंट करके कि आपको धूप से, कितने लोगों को धूप से सर दर्द होता है। मुझे तो होता है और साथ को भी होता है, तो इसलिए हाँ सोल को नहीं होता। हाँ सोल को आदत है, सोल को नहीं होता, मुझे सोल साथ को दोनों होता, अब से नहीं सालों से हो रहा है। तो बस वही ना, ये सारी पूरा दिन निकालना पड़ता है फ्रेंड, घर के अंदर बैठ के घर का, तो फिर शाम के टाइम में जो भी काम होता है शाम के टाइम ही काम करना पड़ता है। तो क्या करें, बीमारी है तो है, इसमें छुपाने वाली बात भी नहीं है, इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि चलो हमारी तरफ से कुछ है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस कमरे के अंदर ऐसे बंद रहती हूँ मैं, शाम में ही निकलती हूँ। मुंबई में भी मैं कहाँ निकलती थी, दर्द होता था सर में। हाँ लेकिन कमरे में बैठ कर सही लग रहा है, घर में बैठ कर सही लग रहा है। अम्मी को भी कल कहाँ देखा मैंने, अम्मी को भी नहीं मिलने गई कल मैं। अम्मी से भी फ़ोन पे बात हो रही है, फ़ोन पे उनकी तबीयत ख़राब सही है कैसी है पूछ रही हूँ, हालांकि सही नहीं है, आवाज़ से पता चल रहा है, लेकिन जाना नहीं हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी काम करके होके आती हूँ। चलो नाश्ता मेरा हो गया, देखते हैं क्या काम करना है आगे, आप बने रहिए मेरे चैनल के संग में। इस वक्त फ्रेंड मैं खड़ी हूँ अब पेठी की दुकान पे, और पेठी की दुकान मेरे घर के बाजू में, ये एकदम से रोड पार, मतलब रोड पार भी नहीं करो, कॉलोनी में से निकलो और जस्ट बाजू में दुकान है मेरी। दुकान है मेरी दुकान नहीं है, इंशाल्लाह हो जाए क्या पता, तो मेरी दुकान नहीं है, दुकान पे आई हूँ मैं, पेठी की दुकान पे आई हूँ। मेरा कहने का मतलब ये, तो कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा हम आगरा वाले जब मीठा खाते हैं ना, तो ना पेठे को छोड़ के मिठाई, लड्डू हो गए, बर्फ़ी हो गई, या और भी आइटम होते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आगरे की फेमस मिठाई क्या है, पेठा। ऑल ओवर वर्ल्ड में पता है कि हाँ आगरे का पेठा मशहूर है, लेकिन हम आगरा वाले खुद इस पेठे को नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। कौन सा पेठा, और भाई इसके पास में काफ़ी सारी वैरायटी है, और सोहेल अभी दुबई गए थे ना, तो वो भी यहीं से ही पेठा लेके गए थे, तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वैरायटी है। फिर मैं तो सिंपल सादा ही पेठा लूँगी खैर, लेकिन वो वैरायटी भैया बताओ। की वैरायटी है, 15-20 तरह की वैरायटी है। जैसे वो गुलाब जल वाला पेठा है, वो सूखा वाला ऊपर रखा है फर्स्ट पे, ऊपर रखा है। ये केसर पेठा है। अच्छा। डोडा पेठा है। ये गुलाब लड्डू पेठा है। ये भी लड्डू टाइप में पेठा ही है, सब पेठा है, यहाँ पेठा ही मिलेगा। अच्छा वही लड्डू जैसा लग रहा है, ऐसे में ऐसा ऊपर से वो जो खोपड़ी की बुग्गी होती है वो घिसकर बनाया गया है। अच्छा। ये मलाई लड्डू पेठा है, सैंडविच पेठा, ये मिक्स है, इसमें 4 तरह की स्पेशल आइटम। जैसे किसी को गिफ्ट देना हो तो भी ठीक है ना। हाँ बस ये पेड़ा है, कोई काम बस ये किलो का पेठा। ये शुगर फ्री पेठा है डायबिटीज वालों के लिए। हाँ दिखाना, ये शुगर फ्री दिखाना, मेरी मम्मी के हिसाब से ठीक रहेगा। इसके अंदर मतलब शुगर फ्री नहीं है, फ्री डाला हुआ है। अच्छा। चॉकलेट पेठा, पान पेठा, इलायची फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इसमें 3 फ्लेवर होते हैं, मैंगो कस के साथ, कोकोनट फ्लेवर 1 किलो में, आधी किलो में। ये मल्टी फ्लेवर है, 4-5 बच्चों के जैसे कि हाँ कस फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर, इतने ही फ्लेवर है। मत टोटल कितने होंगे, 15-20 होंगे। हाँ बाकी ये सादा पेठा सिंपल ना, अंगूरी पेठा गीला वाला, हाँ केसर में, ये सादा अंगूरी, और ये केसर पेठा है। रनिंग कौन सा आपके यहाँ पे, जैसे बाहर से जो पब्लिक आती होगी भैया वो सबसे ज़्यादा रनिंग में पान पेठा, सादा पेठा, चॉकलेट पेठा, गुलाब लड्डू पेठा, सैंडविच पेठा। बाहर से आते हैं तो ज़्यादातर ये लोग लेते हैं ना। ये बात मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, जब जैसे हम लोग के मेहमान आते हैं या ऐसी शादी विवाह की बात चलते हैं, चलो कोई लड़का वाला देखने आ रहा है, लड़की वाला देखने आ रहा है, तो हम लोग पेठे को छोड़ के उसके आगे सब मिठाई रख देते हैं। वो कहते हैं ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग के घर के पास 10 मिनट का ताजमहल है, ये पैदल चले जाएंगे 10 मिनट लगेंगे हार्डली,
तो वहाँ पे ताजमहल जाते हुए हम लोग को साल हो जाते हैं। तो जब तभी कहते हैं कि हम लोग को ना अपनी ही चीज़ की कदर नहीं है, हम लोग खुद नहीं जाते। और बाहर के लोग देखो जब आते हैं इंसान पेठा ही मांगता है, पेठा ही मांगता है। यहाँ तक कि हम अपने जो एक शहर से दूसरे, आगरा को छोड़ के बाहर वैल्यू है पेठे की। हाँ आगरे में डिमांड वैल्यू नहीं है, आगरे में नहीं है, डिमांड है पेठे की बहुत ज़्यादा। हाँ बम्बई भी जाओ, या मेरे शौहर दुबई गए थे ना, भाई साहब पेठा लिया ना, सोहेल भाई पेठा लिया ना। तो हर इंसान के सबको पता है कि आगरे का पेठा मशहूर है, और आगरे वाले ही है। ये अल्लाह कितना शोर हो रहा है, तो गोली वोली चल रही है क्या? गाड़ी में सब आ जाती है, साइलेंट। हाँ वही ना। तो आगरे वाले है ना, खुद पेठा छोड़ के उनको अपनी वैल्यू की कदर नहीं, उनको पता भी नहीं होगा भाई कि इतनी तरह का पेठा आगरे में मिलता है। मुझे नहीं लग रहा, शायद पता होगा। एक पान पेठा तो चलो नॉर्मल है, सूखा पेठा, बाकी इतनी सारी वैरायटी आती है। चॉकलेट पेठा जैसे कि बच्चे खाते हैं, 20 तरह का पेठा है हमारे पास, अभी मैंने देखा 20 तरह का पेठा। ये रनिंग रोज मतलब ऐसा तो नहीं है, सबको आइटम कुछ नहीं, सब फ्रेश है ना। दिखता है, सब दिखता है। तो फिर मेरा मन हो रहा था, मैं कि जब मिठाई खाने का मन हो रहा है तो मैं अपने पेठे को, आगरे के पेठे को क्यों पीछे रखूं, मैं तो प्रमोट करूंगी। तो फिर मैं इसलिए पेठा लेने के लिए आ गई हूँ। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, अपने घर के मेहमान या भले से एक साइड से दिल्ली से आया, कोई बाहर से भी आते हैं ना, तो उनके आगे नॉर्मली मिठाई या तो काजू कतरी होगी, या वो लड्डू लगा देंगे, या कोई और दूसरी मिठाई लगा देंगे, पेठे को नहीं लगाते। बताइए, अपने ही शहर की मिठाई को वो लोग पीछे रखते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा। खैर सबकी अपनी एक सोच होती है, शायद ये मेरा ब्लॉग देख के लोगों की सोच बदले और अपने शहर की जो मिठाई है ना वो उसको आगे करें। तो फिलहाल पहले मैं मिठाई ले लेती हूँ। पहले मैं सिंपल वाला लूँगी, क्योंकि मैं सिंपल वाला ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो ज़्यादा लंबा चल भी जाता है। और ज़्यादा पेठे है ना वो आप रख के नहीं खा सकते। सेलिंग आइटम वही है। कौन सा? वही वाला सिंपल वाला सादा पेठा सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेठा है। हाँ, क्योंकि वो ना लंबी समय तक रख सकते हो। बाकी जो पेठे होते हैं ना, आप ना कुछ जल्दी खत्म करना पड़ता है, इसलिए मैं सूखा पेठा ज़्यादा पसंद करती हूँ। पहले मैं पेठा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मैंने ले लिया है, मैंने लिया है अंगूरी पेठा। साथ तो खैर वो उसको बोल रहा था पान पेठे की, बल्कि वो मुझे पता वो 1-2 पीस खाएगा, वो नहीं खाएगा। तो मैंने अंगूरी पेठा लिया है, क्योंकि ये भी अच्छा लगता है, सूखा पेठा अच्छा लगता है। और ये मेरे घर के पास है, फिर कभी भी मैं आके ले जाऊँगी। अभी फ़िलहाल इसके लिए स्पेशली मैं यहाँ पर आई थी। और साथ मेरी आईडी लिख के दे रहा है मेरे चैनल की। चलो भैया। फ्रेंड्स, तो अब मैंने पेठा ले लिया। मुझे खुद को नहीं पता था कि इतनी सारी वैरायटी चॉकलेट वगैरह का पेठा मिलता है। इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करूँगी। पर पेठा मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। जब मैं आगरा से मुंबई जाती थी ना, तो मैं पापा से मंगा के बहुत सारे पेठे लेके जाती थी घर पे, और फिर उनको मैं खाती रहती थी फ्रिज में रख के। फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होता ना, इसलिए। शुगर फ्री भी होता है। हाँ, शुगर फ्री भी होता है। मैं अम्मी को बोलूँगी तो अम्मी अपने लिए शुगर फ्री पेठा मंगा लेंगी। फ़िलहाल मैं अपनी मामी के घर पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज पता चला फ़ोन पे कि उनकी मम्मी है ना, उनकी मम्मी की हालत सही नहीं है। हॉस्पिटल में भी शायद एडमिट है वो। तो अभी मुझे कुछ इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। नहीं देखते भैया, रो लड़की को रोक, उसके संग निकल जाएंगे, वरना कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। रोक आवाज़ लगा के, रोक रहा बेटा, भैया रुक जा जरा। तो अभी मैं उनके घर पे जा रही हूँ, उनकी मम्मी का हाल चाल पूछती हूँ, तबीयत पूछती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अभी इस वक्त आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं किचन में। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है, इतनी तेज़ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो भूख के मारे मैंने ना एक केला बनाना खा लिया था। ये तो उससे कहते हैं अम्मी ने लिए थे आज दोपहर में, तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने वो खा लिया। एक पीस मैंने पेठे का खा लिया कि कुछ तो सहारा लगे। और अभी मेरा मन ना असल में खाना है, लेकिन मेरा मन ना ऐसा पता नहीं क्यों मन कर रहा है मसाले वाली खिचड़ी खाने का। काफ़ी टाइम से मैंने ना बनाई नहीं है, कितने दिन हो गए तो मैंने नहीं बनाई, शायद 1 महीना हो गया है। तो अभी यार ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं वही खाऊँ उसी, वरना कुछ और खाना खा लूँगी तो फिर मसाले खिचड़ी खाने का पेट में जगह नहीं बचेगी। तो फिर मैंने सोचा सब्र से खाऊंगी, लेकिन मसाला वाली खिचड़ी ही खाऊंगी। तो मैं बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने दाल और चावल को ऐसे मैंने भिगा दिया है, इसमें मैंने भिगा के रख दिया है। दूध को मैंने गर्म करने रख दिया है, सुबह 7 का स्कूल है, तो मैंने सोचा दूध को गर्म करके रख देती हूँ फ्रिज में। और बाकी ये सब चीज़ें रखी हैं, इनको काटा पीटी शुरू करती हूँ और फटाफट खिचड़ी बनाती हूँ। फटाफट तो नहीं बनेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन पहले बनाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। और भूख के बाद जो खाने का मज़ा आएगा ना, उसकी बात ही कुछ और है। सब्र सब्र साइना सब्र, सब्र के बाद का चीज़ का मज़ा ही अलग होता है। मेरी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड। इतनी स्लो आराम से मैंने सब्र करके बनाई है। और मैं क्या ही बताऊँ आपको, जो मुझे खुशबू आ रही है इसकी, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है मुझे। तो मैंने सोचा चलो, और ये मेरी खिचड़ी, और साइड में ये देखो अचार है, इसके अंदर नींबू है, गाजर है, मिक्स अचार है। मतलब ये मम्मी की घर से लेके आई थी ना, वही अचार चल रहा है। तो खिचड़ी खाओ तो अचार के साथ खाओ, बिना अचार की खिचड़ी
खिचड़ी का वो मज़ा नहीं है, बस बाकी आपकी मर्जी, आपको जिससे खाना उससे खाओ। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं जा रही हूँ खिचड़ी खाना खाने के लिए। एक तो गर्म भी इतना पड़ रहा है, मैं लाइट चालू करती हूँ। पहले तो लाइट चालू करूँ, कूलर चालू करूँ, खाना जल्दी ठंडा हो जाएगा तो जल्दी खा लूँगी। यहाँ रख देती हूँ और साथ में मेरा नहीं मतलब आगरे का मशहूर पेठा जो मैं आज खाने वाली हूँ खाना खाने के बाद में, और बहुत टाइम के बाद खाऊंगी मैं। पता नहीं लोग क्यों इसको अवॉइड करते हैं इतना। आज के बाद हो सकता है मेरे ब्लॉग देखने के बाद वो लोग भी थोड़ा सा पेठा खाना शुरू कर दें। शुगर फ्री भी था, अगर जो चीज़ को जो लोग मीठा नहीं खाते हैं, डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो ला सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे आप वो खाओ। मैं तो काफ़ी दिन के बाद खा रही हूँ ये, तो बस अब मैं गरम गरम खिचड़ी को ठंडा करके खाती हूँ। दही नहीं है, दही होती तो और मज़ा आता। चलो जो है अल्लाह का शुक्र है, इसी के साथ ये ब्लॉग की एंडिंग मैं यही लेती हूँ और कल मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में। आप भी अपने हाँ एक बात बताना मुझे, आपके शहर में आप जिस जगह यहाँ पर रहते हो, या जिस कंट्री में आप रहते हो, तो आपके यहाँ पे क्या चीज़ मशहूर है मीठे में? जैसे कि कोलकाता में रसगुल्ले, और आगरे का तो पेठा, बम्बई का अफलातून है, और लखनऊ का शायद मीठा है। दिल्ली की कोई मिठाई मशहूर नहीं है शायद। दिल्ली की बिरयानी या कुछ ऐसा नमकीन कुछ मशहूर है खाना वहाँ का। और लखनऊ का भी शायद रेवड़ी मशहूर है, या लखनऊ की रेवड़ियाँ मशहूर है शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, शायद रेवड़ी मशहूर है। बाकी किस किस शहर में आप कहाँ रहते हो, बिहार में क्या मशहूर है, आप मुझे बताना, आप कमेंट करके बताना आपके शहर का क्या चीज़ मशहूर है, नमकीन है या मीठा। हर चीज़ जगह की, हर शहर का एक अलग होता है ना, किसी शहर में मीठा तो किसी में नमकीन होता है। तो हमारे तो यहाँ का तो आगरे का तो पेठा है। और आप अपने शहर का मुझे कमेंट में बताना कि आपके यहाँ का क्या है, और आप उसको वहाँ के लोग आप खाते हो या आप हमारी तरह आगरे वालों की तरह ही पेठा नहीं खाते हो, बाकी सब मिठाई खाते हो। तो आप मुझे कमेंट में बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा बेसब्री से, और मुझे खुशी भी होगी आप मुझे कमेंट करना। और मैं अभी खाना खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। कल मिलती हूँ अपने कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना साइना खान डेली ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।